हेलो बच्चों, इससे पहले जो मैंने आप सभी को रिफ्लेक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया बतलाया था, उसमें रिजल्ट क्या आया था? यह आया था। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यह रिजल्ट आया था ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। इसे एक प्रिंसिपल के रूप में भी बोला जाता है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसमें क्या हुआ कि जब हम लोग देखें कि अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आया? 1 आया नहीं। और जहाँ पर इंसिडेंट रे हम लोग देखे थे फिगर में, पैरेलल हो गया इमर्जेंट रे जो लास्ट में निकला था, है ना। लास्ट वीडियो को देखेंगे तो ए से इंसिडेंट रे दिखाए थे और डी हम लोग दिखाए थे डी को इमर्जेंट रे की ओर जाते हुए। वो दोनों है सो पैरेलल मैंने बोला था। तो उसी यहाँ पर उसको क्या लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, कि वह द प्रिंसिपल इन विच, यहाँ देखेंगे द प्रिंसिपल इन विच, जिसमें द मल्टीपल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का मल्टीपल गुणज ऑफ डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया का, इज इक्वल टू बराबर होता है 1, सच दैट, इस प्रकार से कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे इज नोन एज, इस प्रकार से कि इंसिडेंट रे समानांतर हो जाता है इमर्जेंट रे का, निगर्त किरण का, इज नोन एज जाना जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 का इक्वल्स टू क्या होगा? 1। या इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल्स टू 1, है ना। ये आप नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बच्चों, पहले तो लिखने के लिए जो मैंने बताया, आप जैसे भी चाहें लिखना स्टार्ट कर दे। जैसे लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को कैसे, जैसे कोई बच्चा लिख रहा है अगर लिखा ए म्यू जी, तो एयर क्लास तो हो गया, तो अब बचा क्या? वाटर। तो इसीलिए जी यहाँ लास्ट हुआ तो जी से शुरू करेंगे, जी म्यू डब्लू। डब्लू क्यों? क्योंकि वाटर बच गया, इनटू, अब डब्लू से लास्ट हुआ तो डब्लू से स्टार्ट करेंगे, डब्लू म्यू ए। देखिए यहाँ और यहाँ बराबर होगा, ये और ये डब्लू डब्लू दिखेगा और ये जी जी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। नाउ अब हम लोग इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, के सापेक्ष, किसके? एयर का, है ना, एयर का। इज कितना दिया हुआ है? 3/2। एंड और उसी प्रकार से लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, फिर उसके बाद लिखा है इज 4/3, तो ऐसे लिखेंगे 4/3। ये दिया हुआ है तो देखिए नीचे वही लिखा हुआ है, इसको हटाएंगे तो देखिएगा गिवेन, ये दिया हुआ ना, गिवेन ए म्यू जी 3/2, ए म्यू डब्लू
लिखने का तरीका को सीखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऐसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर तो ऊपर ऐसे लिखा है बराबर 4/3 ऐसे, है ना। और लास्ट अब क्वेश्चन क्या है यहाँ, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ऑफ ग्लास ऐसे जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर डब्लू बराबर वाट, ये क्वेश्चन हो गया। तो वही नीचे देखिए लिखा हुआ है। अब हम लोग ये जानते हैं तो ये फॉर्मूला को लिख दिए कि ए म्यू जी इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। अब हम लोगों को निकालना क्या है, डब्लू म्यू जी, तो डब्लू म्यू जी छोड़ दिए, तो यहाँ से ये ये और ये दोनों है सो नीचे आ जाएगा, ये 1 के नीचे आ जाएगा राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ। तो अब हम लोगों के पास ए म्यू डब्लू का वैल्यू दिया हुआ 4/3, लेकिन और दूसरा यहाँ जो आया वह क्या आया, वह आया है जी म्यू ए, तो जी म्यू ए का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1, अभी बताए थे ना 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल्स टू 1, उसी प्रकार से ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या दिया हुआ ए म्यू जी का, यहाँ पर निकालना क्या था जी म्यू ए, तो यहाँ जी म्यू ए देखिए यहाँ रहने देंगे और इसको है सो इधर इक्वल टू के 1 के नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए गौर से ब्रैकेट के अंदर वाला। तो हम वहीं पर क्या किए, यही किए कि जी म्यू ए बराबर आया 1/ए म्यू जी, देखिए यहाँ बैठा दिए इसकी जगह में हुआ। अब फिर अभी ए म्यू जी ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ चला जाएगा, तो देखिए नीचे में ये ऐसे करके लिखा है ये, तो ए म्यू जी का वैल्यू दिया हुआ 3/2 और नीचे है ए म्यू डब्लू, तो आ जाएगा 4/3, बैठा दिए। अब सॉल्व कर दिए, 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, तो ये आ गया, तो ये क्या हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से आपके पीडीएफ में जो क्वेश्चन भेजे गए हैं उसको बना करके देखिएगा। अभी तक आप लोग जो भी पढ़े हैं वो एक फार्मूला के रूप में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, क्या क्या आप लोग पढ़े हैं उसको है सो आप लोग देखिएगा, उसी का यूज होगा। पहला आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा, म्यू एम बराबर CA/CM। दूसरा पढ़ा ए म्यू जी बराबर म्यू जी बटे में म्यू ए, ऐसे करके पढ़ा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा पढ़ा आप लोगों ने ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू ए बराबर 1। और चौथा जो पढ़ा वह क्या पढ़ा, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है 1 म्यू 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो म्यू 2/μ1 लिखेंगे, लेकिन यही स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखेंगे तो C1/C2 हो जाएगा। यही हम लोग है सो अगर हम लोग है सो इस वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा λ1/λ2, है ना, ऐसे होगा C बराबर न्यू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ये भी बताए थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, तब है सो वो जो आप लोग को है सो क्वेश्चन दिया हुआ वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।